बुंदेलखंड के सागर जिले की सुरखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली जेसी नगर में सीएम मोहन यादव पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी घोषणाएं की। वहीं उन्होंने लाडली बहनों को बड़ी बात की है, या यूं कहें कि बड़ा ऐलान किया है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ही कुछ भी कहे, लेकिन इस दीपावली के बाद भाई दूज से लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलना शुरू होंगे। सीएम ने कहा कि ये कांग्रेसी रोते रहे, हमारे पास इतना पैसा है कि हम बहनों को देते रहेंगे। उन्होंने बेबस नदी परियोजना बनाने की भी घोषणा की थी। जेसी नगर में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने और मसुहाई में तोड़ा के बीच करीब 60 करोड़ की लागत से 25 किलोमीटर लंबा मार्ग बनाने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की फसल जहां-जहां खराब हुई है, उसका सर्वे कराकर मुआवजा दिलाया जा रहा है। कांग्रेस ने कभी फूटी कौड़ी नहीं दी, कोई योजना नहीं बनाई। जीएसटी के माध्यम से भारत सरकार की लिस्ट को लेकर बड़े बेशर्मी से कांग्रेस के लोग बोलते, ये वही लोग हैं जो माता बहनों के लिए, लाडली बहनों के लिए कह रहे थे कि बहनों को पैसे मत दो, ये बहनें दारू पीती है। अरे शर्म आना चाहिए तुमको, तुम्हारे मुंह पे ये शब्द आता है कैसे है? कहीं गोमांस की बात करते हो, कहीं तुम बहनों को दारू पीने की बात करते हो। अरे शर्म आना चाहिए, माफी मांगना चाहिए तुम्हारे को। ये जब कभी भी हमने कोई गोवंश की तस्करी करते हुए लोगों पे कार्रवाई की, जहां कहीं भी कोई गाय माता के साथ गलत काम करने वाला व्यक्ति दिखा, तो उसको बचाने के लिए कांग्रेस ही सबसे पहले आते हैं। तुम्हारी ये गोवंश के हत्यारों से दोस्ती क्यों होती है? कांग्रेसियों, तुम माफी मांगो इस प्रदेश के साथ। ये तुम्हारे उनसे रिश्तेदारी क्यों है? मान के चलो, हमारी सरकार किसी भी गौ माता के गोवंश को परेशान करना, गोवध करना, गोकसी करने वाले को छोड़ने वाली नहीं है। हमारी सरकार जहां भी होगा उसको जेल तक पहुंचाकर मानेंगे। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज अपने बीच किसानों के बीच में भी आया हूं, और किसानों के बीच जहां जहां प्रदेश के अंदर पीला मोजेक या किसी कारण से सोयाबीन की फसल खराब हुई, पूरा सर्वे करा रहे हैं। जहां अतिवृष्टि से फसलें खराब हुई, उनको भी लगातार मुआवजा भी दे रहे हैं और भी देंगे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5300 रुपए से ऊपर सोयाबीन का भाव कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो जो हमारा एमएसपी का रेट है, पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से किसानों को ये रेट दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी भावना के आधार पर किसी किसान को घाटा नहीं होने देंगे। ये एमएसपी के आधार पर हमारी सरकार ने तय किया है। बीते कल के दिन हमने धान पे बोनस देकर आए। पिछली बार सोयाबीन को 4800 रुपए के आधार पर हमने एमएसपी पे अपने यहाँ रखवाने का प्रयास किया था। इस बार फिर प्रयास कर रहे हैं। अब की बार हमारे अपने किसान भावांतर योजना के माध्यम से उनके खाते में, अगर वो उनकी 5000 की सोयाबीन बिकती है तो 300 रुपए से ऊपर घर घर बोनस देंगे। 1 रुपए का घाटा किसान को नहीं होने देंगे। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश के किसानों की। मैं यहां से घोषणा कर रहा हूं, कहीं पर भी एमएसपी से कम अगर फसल बिकती है तो जो फसल में घाटा होगा, मध्य प्रदेश सरकार वो देने को तैयार है। जोरदार अभिनंदन करो।